अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्रियों का परिचय, भाग 2। पिछली क्लास में हमने पौलुस द्वारा पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस को लिखी पत्रियों का छोटा सा परिचय दिया था, जिसमें हमने विशेष रूप से तीमुथियुस के विषय में कुछ बातें बताई थी। तो आइए अब हम तीतुस के विषय में कुछ बातें करें। तीतुस के साथ पौलुस का रिश्ता अलग था। तीतुस बहुत भरोसेमंद और मजबूत कार्यकर्ता था, मतलब आत्मविश्वास वाला मसीही कार्यकर्ता। पौलुस को उस पर पूरा विश्वास था। वो एक मजबूत गैर यहूदी मसीही था। उसका उल्लेख प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं मिलता। तीमुथियुस की तरह पौलुस को उसे बार बार हिम्मत दिलाने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीतुस को बस काम बताना होता था और वो उसे बखूबी अंजाम देता था। वो अपने स्वभाव से मजबूत था, हौसलामंद था, इसलिए उसे अतिरिक्त भावनात्मक सहारे की जरूरत नहीं थी। तीमुथियुस और तीतुस को लिखी गई पत्रियों से हमें पौलुस के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे वो अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को अलग अलग तरह से मार्गदर्शन देता था। तीतुस और तीमुथियुस दोनों का व्यक्तित्व और पौलुस के साथ उनका अलग अलग रिश्ता इन पत्रियों में साफ साफ दिखाई देता है। बाइबल से हमें ये मालूम नहीं चलता कि क्रेते का चर्च जहां तीतुस था और इफिसुस का चर्च जहां तीमुथियुस था, वहां क्या हो रहा था जिसके कारण ये दोनों पौलुस के अंतिम दिनों में उसके पास वापस नहीं आ सके जैसा पौलुस चाहता था। लेकिन एक बात जो हमें इन पत्रियों से समझ आती है वो ये है कि पौलुस चाहता तो था कि उसके अंतिम दिनों में वे दोनों उसके पास हों, पर फिर भी उसकी प्राथमिकता चर्च ही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो पौलुस ने उनको लिखा कि अगर कलीसिया को तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है तो पहले वहीं रहकर सेवा करो, लेकिन अगर हो सके तो वहाँ का काम खत्म करके जल्द से जल्द मेरे पास आने की कोशिश करना, जैसा तीतुस 3:12 और पहला तीमुथियुस 4:21 में लिखा है। तो कृपया ध्यान रखें कि पौलुस के समय का जो यातायात था वो आज के जैसा नहीं था कि हवाई जहाज में उड़ के फटाफट पहुंच गए, ट्रेन में बैठ के पहुंच गए, बस में पहुंच गए। नहीं, उस समय जहाज़ों में जाना पड़ता था और उसमें बहुत सारे खतरे होते थे, इसलिए बहुत समय लगता था किसी के पास अगर पहुंचना हो जो दूर रहता है। तो हालांकि ये पत्रियां व्यक्तियों अर्थात तीमुथियुस और तीतुस को लिखे गए थे, पर असल में वे कलीसियाओं की समस्याओं के बारे में थे और तीतुस और तीमुथियुस को वहां भेजा गया था ताकि वे इन कलीसियाओं को ठीक कर सके। लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। तो क्या थी वे जिम्मेदारियां? पहला, चर्च में पुरनियों यानी एल्डर्स की नियुक्ति का मामला। बाइबल में प्रेरितों का तरीका यह था कि वे नई कलीसिया स्थापित करने के बाद उसमें पुरनिय बनाकर आगे बढ़ जाते थे, एल्डर्स, ताकि वे प्रेरित अगली जगह जाकर फिर कोई नई कलीसिया शुरू कर सकें। क्रेते में हालात ये थे कि वहां कलीसिया तो थी, लेकिन उसमें कोई भी स्थानीय पुरनिय यानी लोकल एल्डर्स या स्थानीय नेतृत्व यानी लोकल लीडरशिप नहीं था। इसलिए तीतुस का काम था कि वहां जल्दी से योग्य पुरनिय नियुक्त करे ताकि कलीसिया के पास अपना नेतृत्व मतलब क्रेते की अपनी लोकल लीडरशिप हो। इफिसुस में समस्या बिल्कुल उल्टी थी। वहां पुरनिय तो थे, लेकिन वे गलत पुरनिय थे। तीमुथियुस को भेजा गया था यह काम करने के लिए कि गलत नेताओं को हटाओ और सही नेताओं को उनकी जगह पर नियुक्त करो। कितने अलग अलग काम थे ना दोनों के, तीमुथियुस और तीतुस के। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप
मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।